आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। दरअसल पति यहां पर अपनी पत्नी से डाइवोर्स इस आधार पर चाहता है, मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड के आधार पर, और यहां पर फैमिली कोर्ट से पति को डिवोर्स मिल जाता है। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर ही डाइवोर्स मांगते हैं और उनका डाइवोर्स का केस डिसमिस भी हो जाता है। तो जो लोग भी डाइवोर्स लेने जा रहे हैं या डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, उन्हें ऐसे जजमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन किस आधार पर कोर्ट में साबित होता है। इस मामले में यह देखा गया है कि पति यहां पर डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स मांग रहा था और कोर्ट में पति साबित करने में सफल हुआ और फैमिली कोर्ट से ही पति को डिवोर्स मिल जाता है। पत्नी इस बात से व्यथित होती है कि कैसे मेंटल क्रूरल्टी हुई, कैसे डिजर्शन हुआ, नहीं बनता है, कोर्ट ने गलत आदेश दिया है। इस आदेश को चुनौती देती है, लेकिन पत्नी की एक बात नहीं सुनी जाती है। कोर्ट कहती है कि पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है। इस कारण से पति को मेंटल क्रूरल्टी हुई है और डिजर्शन का ग्राउंड बनता है। इस आधार पर पति को फैमिली कोर्ट की तरफ से दिया गया डाइवोर्स सही है और इसमें किसी प्रकार के जजमेंट में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसे रद्द करने की आवश्यकता है। और फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री को बरकरार रखा जाता है और पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। तो चलिए डिटेल में आपको बताते हैं कि जब आप मेंटल क्रूरल्टी और डिजर्शन के आधार पर डिवोर्स की डिमांड करते हैं तो आपको किन किन बातों का कोर्ट में ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको डिवोर्स मिल जाए। जय जिनेंद्र, हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि पति यहां पर डिवोर्स चाहता था, फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया। पति कहता है कि पत्नी वैवाहिक आबद्धता का निर्वहन करने में विफल रही, यानी कि पति धर्म का पालन नहीं कर रही थी, वैवाहिक गतिविधियों का निर्वहन नहीं कर रही थी। पति ये कह रहा, आमतौर पर पति यही कहता है, मेरी पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, वैवाहिक रिश्ते को नहीं निभा रही है। क्यों नहीं निभा रही भाई? वो हमारे साथ नहीं रह रही है। क्यों नहीं रह रही भाई? उसे नहीं रहना, उसकी मर्जी। वो कहती मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाके रखूं, कहीं भी जाके रहूं। आ जाऊंगी ना, आ जाऊंगी 1 साल बाद, जब मर्जी होगी तब आ जाऊंगी। कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, आप लंबे समय तक अपने पति को नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ोगी तो छोड़ने का कारण बताना पड़ेगा और कारण के साथ साथ उस कारण को साबित करना पड़ेगा, अन्यथा पति यही कहेगा कि डिजर्शन का ग्राउंड बनता है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में सीधा आरोप लगाना पड़ेगा कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, इसलिए डिजर्शन का ग्राउंड बनता है और मुझे इसी वजह से मेंटल क्रूरल्टी हुई क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना पा रहा हूं, बैठ के प्यार भरी बातें नहीं कर पा रहा हूं, जिससे भी मुझे मानसिक प्रताड़ना हो रही, और मेरी पत्नी मायके में है, ऊपर से धमकी देती मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगी, जिसकी वजह से मुझे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है और बार बार पत्नी को लेने जाना पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लोग कह रहे तेरी पत्नी कहाँ गई, इतने दिन से कहाँ गायब है, जिसकी वजह से मुझे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। समाज में मेरी बदनामी हो रही कि इसकी पत्नी इसको छोड़ के भाग गई, जिसकी वजह से मुझे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। तो पति को इस तरीके की अपनी बात कोर्ट में रख सकता है और पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि वो क्यों पति के साथ नहीं रह रही, ऐसी क्या वजह है। और अगर पत्नी साबित करने में विफल हुई, लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई, जो पत्नी अपनी तरफ से आरोप लगा रही कि मैं क्यों नहीं रह रही, तो उन लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल हुई, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी वजह के अलग रह रही है और पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है। पत्नी का धर्म क्या है? वो पति के साथ रहे, पति का ध्यान रखे, पति की हर ज़रूरतों को पूरा करे, पति की देखभाल करे, उसे खाना वगैरह बना के दे, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, उसके साथ प्यार भरी वार्तालाप करे, झगड़े वाली नहीं, प्यार भरी वार्तालाप करे और पति को अपना माने और पति के परिवार को अपना परिवार माने। ये होता है पत्नी धर्म। और अगर पत्नी इस धर्म का पालन नहीं करती है तो डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, जैसे कि इस केस में डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है
और यहाँ पर पति को मेंटल क्रूअल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर फैमिली कोर्ट यहाँ पर डिवोर्स देती है और पत्नी कहती कि नहीं देना चाहिए था, कोर्ट को पहुंच जाती है हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पर पत्नी की अपील को डिसमिस कर देती है और पति के पक्ष में डिवोर्स की डिग्री को बरकरार रखती है। जजमेंट आता है एम रमणी वर्सेस आर नटराजन के मामले में। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।